Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज हमारी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट हो जाएगी. आज उसका लास्ट पोम या चैप्टर है, ठीक है, और उसका नाम क्या है? द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सी पोम थी जो हमने पढ़ी थी. याद है ना सबको? याद रखना ही है, ठीक है. ये पोम हमने पढ़ी थी एक ड्रैगन के बारे में जो बहुत डरपोक होता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जब सब डर जाते हैं तो वो अकेला हिम्मत दिखा जाता है. ऐसी एक पोम थी, काफ़ी ह्यूमरस सी पोम है, ठीक है. कि इसके पोएट कौन है? और ऑगस्टिन नाश, ठीक है. ऑथर्स वगैरह याद रखना, पोइट्स वगैरह याद रखना ज़रूर है. चलो अब पहले पोम पढ़ते हैं. बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद कलर के घर में रहती है. उसमें वो किस किस के साथ रहती है? एक ग्रे कलर के चूहे के साथ, एक ब्लैक कलर की बिल्ली के साथ, एक येलो कलर के डॉग के साथ और एक सचमुच का असली छोटा सा ड्रैगन, ठीक है. ट्रूलियो रियलियो क्यों लिखा है? क्योंकि भाई ड्रैगन वगैरह कैसे माने जाते हैं कि ये जो है इमेजिन, ये मतलब रियल नहीं होते ना, फिक्शनल हैं ये, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है ट्रूलियो रियलियो, इसीलिए यहाँ पर ये बात लिखी है. नाउ द नेम ऑफ द ब्लैक लिटिल किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, ठीक है. अब यहाँ पे उसके जो भी पेट्स थे उनका नाम था, किटन का नाम इंक, ग्रे जो माउस था उसका नाम ब्लिंक, जो डॉग था उसका नाम मस्टर्ड और जो ड्रैगन था क्योंकि वो काफ़ी डरपोक था तो उसका नाम कस्टर्ड. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on tops of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose and really or truly daggers on his toes. अब यहाँ पे जो ड्रैगन है उसकी अपीयरेंस बताइए कि लंबे लंबे तीखे उसके दांत थे और होते हैं ना ड्रैगन के ये वाले एरिया में से स्पाइक्स निकले हुए होते हैं, वो थे. पैरों में नाखून थे लंबे लंबे जैसे कि कोई छुरा हो, है ना, ऐसे नाखून थे उसके. और माउथ ऐसी जो एक फायर प्लेस जैसी, मतलब कि आग हो अंदर होती है ना, ड्रैगन हमने देखा है फिक्शनल कैरेक्टर कि आग निकालते हैं ये. और नाक कैसी? चिमनी की तरह, मतलब जब वो आग निकलती है तो वो धुआं जो आता है वो कहाँ से निकलता था? उसकी नाक से. तो यहाँ उसकी पूरी अपीयरेंस बताई है. Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice, safe cage. बेलिंडा इतनी बहादुर थी जितने कि एक पूरा पीपा भरकर भालू हो जितनी साहस दिखा सकते हैं उतना अकेला बेलिंडा में था. और इंक और ब्लिंक जो थे, जो चूहा बिल्ली थे, वो ऐसे थे कि वो शेरों को भी भगा दे, है ना. और जो हमारा डॉग था मस्टर्ड, वो ऐसा था कि जैसे कि कोई टाइगर हो, बाघ हो गुस्से में, लेकिन कस्टर्ड इतना कावर्ड था, इतना डरपोक था कि वो बस कहता था मुझे एक सेफ केज ला दो जिसमें मैं सेफ रहूं. Belinda tickled him and she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really or truly cowardly dragon. Belinda उसको इतना गुदगुदी करती थी, इतना गुदगुदी करती थी, कहते ना मर्सीफुल हो जाना कि अगला बेचारा कंट्रोल ही ना कर पाए. इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो थे वो उसको रूडली, मतलब कि हाँ ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा ड्रैगन होके डरता है, उसको क्या बोलते थे? पर्सिवल, है ना. पर्सिवल एक वो कोई राजा थे, उनके उसमें कुछ था, उसकी एक कहानी है, मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक वो भी ना ऐसे कावर्ड होता है तो इसलिए उसको उसके नाम से ये लोग छेड़ते थे, बुलाते थे, ठीक है. सब उस पर बैठ के हंसते थे. Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Weak, which is a giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice, safe cage. Belinda जो है वो भी हंसती थी, और इंक और जो ब्लिंक है वो क्या था? ऐसे वीक वीक की आवाज़ निकालता था, जिसका क्या मतलब था? चूहे की हंसी, है ना. और जो किटन थी इंक और जो डॉग था मस्टर्ड, वो दोनों से एज पूछते थे कि भाई तुम कितने साल के हो, क्या तुम छोटे से बच्चे हो, तो तुम्हें एक सेफ केज की ज़रूरत है.
Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Mouch cried Ink, and ooh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अब क्या होती है, एकदम बहुत बुरी सी आवाज़ आती है, जिस पर जो डॉग है, जो उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो भौंकने लगता है, गुर्राने लगता है ना. जो किटन है वो भी डर जाती है, बेलिंडा भी डर जाती है. क्यों? क्योंकि जो विंडा यहाँ किसके लिए बोला गया है? विंडो के लिए. विंडो से क्या होता है? एक पायरेट, समुद्री डाकू आ जाता है ऊपर. Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. दोनों हाथों में उसके बंदूक थी, मुंह में उसके क्या था? कटलेस था. और साफ पता चल रहा था कि वो जो है वो हार्म करने ही आया है, वो अच्छे काम के लिए नहीं आया है. Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically. माउसहोल्ड. बेलिंडा जो है वो बिल्कुल डर से पीली पड़ जाती है और चिल्लाने लगती है मदद के लिए. अब जो डॉग होता है, जो इतना हीरो बनता है, वो भी भाग जाता है ना. जो किटन होती है वो भी छुप जाती है जाके, और जो माउस होता है वो भी अपने बिल में जाकर छुप जाता है. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clang and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. लेकिन उस वक्त जब वो देखता है बेलिंडा को कि वो मुसीबत में है, तो कस्टर्ड के अंदर अपने आप बहादुरी आ जाती है, और वो जो है ऐसे मतलब गुस्से में, देखा है गुस्से में होता है ना, जैसे डॉग्स वगैरह गुर्राते हैं, वैसे ही ना वो क्या कर रहा होता है, गुस्से में ऐसे ग्राउल कर रहा होता है कि उसके अंदर वो आग बन रही होती है, उसके मुंह में ना इंजन की तरह आवाज़ आ रही होती है उसके गुर्राने की, है ना. और अब वो क्या करता है, उसकी टेल ऐसी होती है जैसे आयंस हो किसी डंजन में, है ना, गुफा में, और उसकी आवाज़ आ रही थी क्लैटर और क्लैंक वाली, और वो इस तरीके से पायरेट के ऊपर अटैक करने गया जैसे एक रॉबिन पंछी किसी कीड़े को देखकर उस पर अटैक करने जाता है. द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. अब जो पायरेट है वो उस पर कोशिश करता है गन चलाने की, उसको लगती नहीं है, और इतने में क्या करता है, आके कस्टर्ड उसको खा जाता है, मुंह में निगल लेता है. बेलिंडा impressed him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and blink and glee did gyre around the dragon that ate the पायरेट. बेलिंडा जाके अब कस्टर्ड को ज़ोर से गले लगाती है, जो डॉग होता है वो उसको आके लिक करता है ना. इंक और ब्लिंक जो है वो भी खुशी से मतलब एकदम घूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, और सब जो है उस ड्रैगन के आसपास घूमने लगते हैं जिसने पायरेट को खा लिया था. बट प्रेजेंटली up spoke little dog Mustard, "I'd have been twice as brave if I had not been flustered." And up spoke Ink and up spoke Blink, "We'd have been 3 times as brave, we think." And Custard said, "I quite agree." अब वो जो होता है ना कि अपनी जेब मिटाना, जिसको हम कहते हैं कि मैं तो होता तो मुझे मौका मिलता तो मैं और 2 गुना ज़्यादा बहादुरी दिखाता, जबकि सब उस वक्त भाग गए थे. तो वो यहाँ पर कि भाई अपनी अपनी वाहवाही है ना अभी भी, कि हम होते तो 3 टाइम ज़्यादा ब्रेव होते. तो बेचारा कस्टर्ड जो जानता था उनकी असलियत, जो भाग गए थे, वो बस कहते हैं हाँ मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि वो भी मानता है कि ये लोग ब्रेव थे लेकिन उस वक्त तो डर गए थे. विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस. अच्छा, Belinda still lives in a little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really or truly or little pet dragon. Belinda is as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard cries, keeps crying for a nice safe cage. तो यहाँ पे क्या बात हुई, ये वाला जो पैराग्राफ ये दोबारा क्यों रिपीट किया है, वो इसलिए किया है ये बताने के लिए कि उसमें सिर्फ वो सिचुएशन की वजह से हिम्मत आई थी. अब वो वापस वही डरपोक सा कस्टर्ड बन गया था, ड्रैगन बन गया था, जो अभी भी एक सेफ केज की ही मांग कर रहा था. ठीक है, इस तरीके से ये पोम थी, जो मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से समझा चुकी हूँ. फिर भी इसकी एक बार समरी देख लो ताकि और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं. ठीक है. द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ बेलाड. इट इज़ अ ह्यूमरस पोम अबाउट अ कावर्डली ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड. देखो बेलाड क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. बेलाड होता है जिसमें आप क्या कर रहे हो, किसी पोएटिक वे में कोई कहानी सुना रहे हो. जैसे यहाँ लिखा था ना, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, मतलब कस्टर्ड द ड्रैगन की कहानी, बट किस फॉर्म में, पोएट फॉर्म, पोम फॉर्म में, है ना. तो ये क्या हो गया, बेलाड हो गया. ये काफ़ी फनी पोम है जिसमें किसके बारे में, एक डरपोक से ड्रैगन के बारे में जिसका नाम था कस्टर्ड.
Custard is a pet of Belinda, a little girl who lives in a little white house with her pets. She had a black kitten named Ink, a grey mouse named Blink, a yellow dog Mustard, and a cowardly dragon Custard. तो कस्टर्ड जो है वो बेलिंडा का पालतू जानवर था जो एक सफ़ेद घर में रहती थी. उसके पास और भी पेट्स थे. एक कैट थी जिसका नाम था इंक, एक माउस था जिसका नाम था ब्लिंक. यहाँ पे कलर्स भी ध्यान रखना, ब्लैक कैट, इंक, ग्रे माउस, ब्लिंक, येलो डॉग, मस्टर्ड, और ये हमारा कस्टर्ड. ठीक है. The poet says that all of them are very brave except the dragon. Others were described as brave and are compared with animals like bear, tiger or lion, but the dragon is very timid. अब यहाँ पोएट हमें बताते हैं कि जो ड्रैगन था वो काफ़ी ज़्यादा डरपोक था. बाकी जो भी लोग थे उनको सब बहादुर थे और उनको सबको बहादुर जानवरों की तरह कंपेयर किया गया था, जैसे बेयर, टाइगर, लायन, इनसे. बट जो कस्टर्ड द ड्रैगन था वो काफ़ी डरपोक था. ही ऑलवेज डिमांड्स अ सेफ प्लेस फॉर हिमसेल्फ. उसको हमेशा अपनी सेफ्टी की रहती थी कि भाई मुझे एक सेफ प्लेस दे दो जहाँ मुझे कोई हर्ट ना कर सके. ऑल द अदर कैरेक्टर्स मेक फन ऑफ हिम, बट वन नाइट दे आर सरप्राइज्ड बाय द एंट्री ऑफ अ पायरेट इन द हाउस. ऑल ऑफ देम गेट फ्राइटेंड एंड स्टार्ट हाइडिंग हियर एंड देयर. But to everyone's surprise, the dragon not only tackles him but also eats him up. अब क्या हुआ, सब उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन एक बार क्या हुआ, एक समुद्री डाकू आ गया उनके घर में. सब उससे डर कर इधर उधर भाग गए. तब एक सरप्राइज पता नहीं क्या था, बस वो कस्टर्ड ने जो करेज दिखाया, उसने क्या किया, उस पायरेट को ही खा लिया और सबको बचा भी लिया. As all of them are saved by Custard, they thank him, but at the end they realize that they used to make fun of the dragon because of it being timid. So all of them suddenly start saying that they are more brave and could have handled the situation in a much better way. अब सब जो है उसको शुक्रिया अदा करते हैं. फिर उन्हें याद आता है कि हम तो इसका मजाक उड़ाते थे. अब वो वही अपनी जेब मिटाना कि हम होते तो इससे ज़्यादा कर लेते, इससे ज़्यादा बहादुरी दिखाते. Here the poet has tried to say that sometimes a timid person is the actual hero in the toughest situations of life. यहाँ पे पोइट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किसी को भी हमें कम नहीं समझना चाहिए. कब क्या सिचुएशन आ जाए और वो अपनी कैपेबिलिटी दिखा जाए. ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी पोम थी. अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लो. कस्टर्ड ड्रैगन की कहानी एक गाथा गीत है. ये कस्टर्ड नाम के काया ड्रैगन के बारे में है. एक हास्य कविता है. कस्टर्ड बेलिंडा का एक पालतू जानवर है. एक छोटी लड़की जो अपने पालतू जानवरों के साथ एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती है. उसके पास स्याही नाम का एक काली बिल्ली का बच्चा, ब्लिंक नाम का एक ग्रे चूहा, एक पीला कुत्ता मस्टर्ड और एक काया ड्रैगन कस्टर्ड था. कवि कहता है कि ड्रैगन को छोड़कर वे सभी बहुत बहादुर हैं. सॉरी. दूसरों को बहादुर के रूप में वर्णित किया गया था और उनकी तुलना भालू, बाघ या शेर जैसे जानवरों से की जाती है. लेकिन ड्रैगन बहुत डरपोक है. वह हमेशा अपने लिए एक सुरक्षित जगह की मांग करता है. बाकी सभी किरदार उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एक रात घर में एक समुद्री डाकू के प्रवेश से वह हैरान रह जाते हैं. वह सभी भयभीत हो जाते हैं और इधर उधर छिपने लगते हैं. लेकिन सभी को आश्चर्य होता है कि ड्रैगन न केवल उसे निपटता है बल्कि उसे खा भी लेता है. कस्टर्ड द्वारा उन सभी को बचाए जाने के कारण वे उसका धन्यवाद करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें याद होता है कि वे ड्रैगन के डरपोक होने के कारण उसका मजाक उड़ाते थे. इसलिए वे सभी अचानक कहने लगते हैं कि वे अधिक बहादुर हैं और स्थिति और बेहतर तरीके से संभाल सकते थे. यहाँ कवि ने यह कहने की कोशिश की है कि कभी कभी जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में एक डरपोक व्यक्ति ही वास्तविक नायक होता है. ठीक है. अब इसकी थीम देख लो. द आइडिया ऑफ बैटलिंग एंजाइटीज एंड कॉन्करिंग फियर थ्रू करेज एंड डिटर्मिनेशन इज द थीम ऑफ ऑग्जन नाश पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. ठीक है. अपनी एंजाइटीज़ और अपने फियर पर जीत पाना ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पर आप क्या होती है अपनी कैपेबिलिटी दिखा जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता. वही थीम है इस पोम की. इन द पोम आर ड्रैगन बाय द नेम ऑफ कस्टर्ड ओवरकेम हिज फियर ऑफ नॉट हैविंग अ सेफ प्लेस टू स्लीप to defend the inhabitants from a pirate.
ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ड्रैगन था जिसका नाम था कस्टर्ड, वो अपने फियर पर काबू पा लेता है, जो हमेशा एक सेफ प्लेस की मांग करता होता था, वो अपने घर वालों को बचा लेता है एक पायरेट से। द पोम emphasizes the idea that even the most courageous creatures can experience fears and that these anxieties and difficulties can be conquered by bravery and tenacity। ये जो पोम ही इसी बात पर सबसे ज़्यादा जोर डालती है कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जिसमें कि भाई जो डरपोक होते हैं वो भी करेज दिखा जाते हैं और जो करेजियस क्रिएचर्स होते हैं उन्हें भी डर लग जाता है। तो ये वाली यहाँ पर थीम है। अब इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो। स्पाइक्स जो ऐसे कील जैसे निकले हुए होते हैं ना उनके, जो मैंने आपको बताया वो। स्केल्स, देखो स्केल्स का एक मीनिंग तराजू होता है, लेकिन यहाँ पे स्केल्स का क्या मीनिंग है, जो उसकी बॉडी पे इस तरीके के स्पाइक्स होते हैं और ऐसे स्केल्स होती है ना अलग अलग जैसे परतें जो होती हैं, वो वाले स्केल्स की यहाँ बात हुई है। अंडरनीथ नीचे, फायरप्लेस एक तरीके से चिमनी जो एरिया होता है, डैगर छुरा, बैरल पीपा, चेस्ट पीछा करना, रेज क्रोध, अनमर्सीफुल बेरहम, परसिवल राजा आर्थर के दरबार में एक शूरवीर, गिगल्ड हंसना, वीक माउस द्वारा बनाई गई ध्वनि, नेस्टी बुरा, ग्राउल्ड भुनभुनाना, पायरेट जहाजी डाकू या समुद्री डाकू, विंडा यहाँ विंडो के लिए यूज हुआ है खिड़की, पेल्ड पीला हो जाना, येल्प भौंकना डर के मारे ना, ट्रिकल्ड छल करना, स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक, माउस होल्ड चूहे का जो बिल होता है, स्नॉटिंग यहाँ पे स्नॉटिंग किस लिए, सूंघने के लिए ना, क्लैश्ड संघर्ष करना, डंजन कालकोठरी, क्लटर क्लैंक ऐसी आवाज़ जिससे खनखनाहट हो, रॉबिन एक प्रकार का पक्षी जो लाल होता है बेसिकली, गेप्ड मुंह खोलना, गल्ब्ड गटकना, फ्लैगन तरल पदार्थ रखने का ऐसा झंझर होता है, इम्ब्रेस्ड गले लगाने ला, मोड शोक व्यक्त करना, विक्टिम पीड़ित, ग्ली आनंद, गायरेट घूमना, माउस चूहा, वैगन गाड़ी, रियलियो असली, शार्प तेज या तीखे, कावर्ड कायर, रूडली बेरुखी, मेंट नो गुड जो अच्छा नहीं करने आया हो कुछ, फ्लैट भाग जाना, टेरिफाइड भयाकुल, वर्म कीड़ा, एवरी बिट पूरा है ना, लिक चाटना, प्रेजेंटली अब इसके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो पहले। हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोम, लिस्ट दैम विद देयर पेट नेम्स। इसलिए मैंने बोला था यहाँ पर कि उनके नेम्स और उनका कलर वगैरह सब आपको याद होना चाहिए। तो कौन कौन थे, एक लिटिल गर्ल जिसका नाम था बेलिंडा, एक ब्लैक किटन जिसका नाम था इंक, एक ग्रे माउस जिसका नाम था ब्लिंक, येलो डॉग मस्टर्ड और कावर्ड ड्रैगन कस्टर्ड। ठीक है, उनके एडजेक्टिव्स भी साथ में बताने हैं। Why did Custard cry for a nice safe cage? Why is the dragon called cowardly dragon? ठीक है, कस्टर्ड जो है वो बार बार एक सेफ स्पेस क्यों मांगता था और उसके लिए क्यों रोता था, है ना, और उसको डरपोक क्यों बोला गया है। कस्टर्ड क्राइज फॉर अ सेफ केज बिकॉज ही इज अ कावर्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या था, एक डरपोक था। ही इज कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन बिकॉज अदर कैरेक्टर्स आर डिफाइंड टू बी वेरी ब्रेव। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ barrel full of bears. Ink and Blink can chase lions and Mustard is as brave as an angry tiger. ठीक है, क्यों, क्योंकि बाकी सारे एनिमल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थे, बहादुर थे, इसलिए यहाँ पर उसको डरपोक बोला गया है ना। बेलिंडा इतनी बहादुर थी कि एक पीपा भर के भालुओं से लड़ ले जैसे, या उनके बराबर की स्ट्रेंथ। इंक और ब्लिंक जो थे वो शेरों को भी भगा दे, और मस्टर्ड कैसा था, एक खूंखार बाघ के जैसा। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। वाई, बेलिंडा उसको गुदगुदी करती है और उसको बेरहमी से गुदगुदी करती है, क्यों। बेलिंडा टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल बिकॉज कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड। डिस्पाइट बीइंग अ ड्रैगन, अ टिकलिंग कुड डिस्टर्ब हिम एंड दिस शोड हिज कावर्डिस ऑन विच एवरीवन लाफ्ड। बेलिंडा उसको क्यों इस तरीके से गुदगुदी करती, क्योंकि कस्टर्ड जो था वो काफ़ी डरपोक था। मतलब वो एक ड्रैगन होने के बावजूद भी उसको छोटी सी टिकलिंग भी बहुत ज़्यादा गुदगुदी करती थी, जिसकी वजह से और ज़्यादा उसका डरपोकपना दिखता था और सब उस पर हंसते थे। The poet has employed many poetic devices in the poem. For example, clashed his tail like iron in a dungeon. The poetic device here is a simile. Can you, with your partner, list some more such poetic devices used in the poem? मतलब आपको बेसिकली क्या करना है, जहाँ जहाँ पे आपको जो जो poetic device दिख रहा है उसमें से थोड़े बहुत लिख देने, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो सिमिली यूज़ हुआ, जैसे क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन, जहाँ ये लाइक या एज आ जाता है ना,
जैसे इनको जो कंपेयर किया गया था, बेलिंडा इज एज ब्रेव एज, है ना। जब ये चीज़ें आ जाती हैं, जब डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं कहीं भी, तो वो आपका सिमिले होता है। जैसे माउथ लाइक अ फायर प्लेस, रिपीटेशन हुई है, बार बार लिटिल वर्ड काफ़ी बार यूज़ हुआ है ना। और भी राइमिंग वर्ड्स हैं जैसे हाउस होल्ड और माउस होल्ड, वैगन और ड्रैगन। तो इस तरीके से आपको जो जो दिखे आप वो लिख देने हैं आपको, ठीक है, कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज़ हुए हैं। Read stanza 3 again to know how the poet describes the appearance of the dragon. जो थर्ड स्टैंजा था जिसमें पूरी उसकी अपीयरेंस है ड्रैगन की, जो मैंने आपको भी पढ़ के बताया था, वो आपको यहाँ लिखनी है। तो कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, उसके तेज नुकीले दांत हैं, स्पाइक्स हैं उसके ऊपर, स्केल्स हैं उसके नीचे वाले पार्ट पर। हिज माउथ हैज़ बिन कंपेयर टू अ फायर प्लेस बिकॉज इट इज़ अज्यूम दैट द ड्रैगन्स कैन रिलीज फायर फ्रॉम द माउथ। उसका जो माउथ है उसको फायर प्लेस से कंपेयर किया गया है, क्योंकि फिक्शन में ये देखा गया है या माना गया है कि ड्रैगन्स जो है वो आग उगल सकते हैं। हिज नोज इज कंपेयर टू अ चिमनी विच इज़ यूज टू पास आउट द स्मोक। उसकी नोज को चिमनी से कंपेयर किया है कि भाई अब जब आग निकलेगी उसके मुंह से तो धुआं उसकी नाक से निकलेगा। हिज फीट वर कंपेयर्ड विद द डैगर, और उसके जो पैर के जो नाखून हैं वो किससे कंपेयर गए, छुरे से। तो वो आपको उसका पूरा अपीयरेंस यहाँ बताना है। कैन यू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ 2 or 3 स्टैंजाज ऑफ द पोम। राइम स्कीम बतानी है आपको, तो राइम स्कीम देखो AABB ही है। कैसे, देखो एक बार जैसे पोम में वापस आते हैं, ये वाला पैराग्राफ ही देख लो। जैसे ये देखो, इंजन, डंजन, स्क्वाम, वॉर्म, ड्रैगन। अब जैसे आगे वाला होता तो अपन D मान लेते हैं ना, सॉरी C मान लेते हैं। ड्रैगन, फ्लैगन, हिट, पिट, ठीक है, हिम, विक्टिम, गायरेट, पायरेट। तो यहाँ पे कौन सी राइम स्कीम दिख रही है तुम्हें, AABB दिख रही है ना। तो यहाँ राइम स्कीम कैसे बताओगे तुम, अगर जैसे एक पैराग्राफ है तो तुम बता दोगे भाई AABB है ना, 4 लाइन का एक पैराग्राफ है। अगर उसके आगे बताना है तो हल्का सा गैप दे के बताओगे CCDD, ठीक है। इस तरीके से आप कंटिन्यू लिखते हो राइम स्कीम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बतानी है। फिर राइटर्स यूज वर्ड्स टू गिव एज अ पिक्चर और इमेज विदाउट एक्चुअली सेइंग व्हाट दे मीन। कैन यू ट्रेस सम इमेजेस यूज्ड इन द पोएम। देखो राइटर्स ऐसे वर्ड्स दे देते हैं जिससे हम कुछ इमेजिन कर लेते हैं या पिक्चर आ जाती है हमारे माइंड में। तो ऐसे कुछ इमेजेस आपको इसमें दिखी है पोम में, तो वो लिखो। जैसे माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज, ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इमेजिन करा, चीज़ें इमेजिन की। तो ऐसे आप 2-3 लिख देना, सारे नहीं याद हो तो भी 2-3 लिख देना, चल जाएगा। Do you find the tale of Custard the Dragon to be a serious or a light-hearted poem? Give reasons to support your answer. जो पोम हमने पढ़ी, क्या वो सीरियस पोम थी या लाइट हार्टेड पोम थी? तो डेफिनेटली काफ़ी फनी पोम थी, तो लाइट हार्टेड ही थी। तो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ लाइट हार्टेड पोम। ऑल द कैरेक्टर्स हैव नेम्स विच आर राइमिंग विद ईच अदर। सबके नेम्स एक दूसरे से राइम करते थे, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड। द फीचर्स ऑफ बेलिंडा एंड हर पेट्स डिस्क्राइब इन द पोम मेक इट क्वाइट फनी। उनकी जो ब्रेवरी जिस तरीके से बताई गई वो भी पोम को काफ़ी फनी बनाती है। उनको सबको ऐसे ब्रेव बताया गया, और आयरोनिकली जो ड्रैगन है जिससे सब डरते हैं उसको ही यहाँ पर कावर्ड बता दिया गया। ठीक है, द ड्रैगन इज द ओनली वन हु हैज़ बीन शोन एज अ कावर्ड एंड सॉफ्ट बीइंग हु लुक्स फॉर अ केज फॉर हिमसेल्फ विच इज़ वेरी आयरनिक, हेंस मेकिंग द पोम फनी। जो कि मैंने आपको बताया कि भैया आयरोनिकली हो गई यहाँ पे सिचुएशन की, एक ड्रैगन जिसे सब डरते हैं उसी को डर बताया जा रहा है, उसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि पोम काफ़ी लाइट हार्टेड है, काफ़ी फनी है। ठीक है, तो ये इसके NCERT वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स हो गए। आप इसके PYQs और MCQs वगैरह देखो तो देखो इसके एक्सट्रैक्ट बेस है। यहाँ पे पोम का आपको एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। यहाँ पे उनके बारे में बताया गया है, उनके कलर और उनके नाम बताए गए। ठीक है, यहाँ पे शी किसके लिए है, तो यहाँ पर भाई उसने जो जो नाम रखे हैं अपने पेट्स के, तो वो कौन है, बेलिंडा है। बेलिंडा डिड नॉट लिव विद दी। बेलिंडा इनमें से किन के साथ नहीं रहती थी, ग्रे माउस के साथ रहती थी, येलो डॉग के साथ रहती थी, पैरेट के साथ नहीं रहती थी और ब्लैक किटन के साथ रहती थी। तो इसमें से किसके साथ नहीं रहती थी, ग्रीन पैरेट के साथ।
एक्चुअली द ड्रैगन वॉज नॉट, एक्चुअली ड्रैगन क्या नहीं था, डरपोक नहीं था, बस वो खुद उसमें अंदर डर था थोड़ा सा, बट उसने वो पायरेट को खा लिया था, तो वो कावर्ड नहीं था। द येलो डॉग वॉज, येलो डॉग कौन था, शार्प एज मस्टर्ड, तो शार्प एज मस्टर्ड। ठीक है, इस तरीके से सिंपल एक्सट्रैक्ट बेस आते हैं, बहुत ईजी होते हैं और बहुत स्कोरिंग होते हैं ये। Custer the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and really or truly or daggers on his toes. Custard की appearance वाला stanza है, third stanza है। Who was Custard? Custard कौन था? Custard was a dragon. What was beneath his body? क्या था उसकी बॉडी के नीचे? Scales थे, तो there were scales beneath his body. How does his nose look? उसकी नाक कैसे लगती थी? चिमनी, है ना, नोज लुक्ड लाइक अ चिमनी। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन द अबव लाइन्स? देखो यहाँ पर डायरेक्टली कंपेयर हो रहा है, लाइक और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो क्या है यहाँ पर सिमिली यूज हुआ है। अब इसके एमसीक्यूज देख लो। हु लिव्ड विद बेलिंडा? बेलिंडा के साथ कौन रहता था? उसके फादर, उसकी मदर, या उसके पालतू जानवर, या सब? तो कौन रहता था? उसके पेट्स। हु वॉज ब्लिंक? ब्लिंक कौन था? किटन थी, माउस था, डॉग था, ड्रैगन था, तो कौन था ब्लिंक? माउस था। वाई डिड दी अदर एनिमल्स मेक फन ऑफ द ड्रैगन? सब जो दूसरे एनिमल्स थे वो ड्रैगन का मजाक क्यों उड़ाते थे? उसकी कायरता की वजह से, उसका छोटे होने की वजह से, उसके बड़े माउथ की वजह से, या सब की वजह से? तो उसकी कायरता की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग बोस्टेड टू बी ब्रेव? इनमें से कौन है जो मतलब अपने मुंह कहते हैं ना कि अपनी तारीफ करते हैं कि हम तो ब्रेव हैं? तो तीनों ही कर रहे थे, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, तो ऑल ऑफ दी अबव। वेयर डिड बेलिंडा लिव? बेलिंडा कहाँ रहती थी? इन अ वाइट हाउस। हु किल्ड दी पायरेट? पायरेट को किसने मारा था? कस्टर्ड ने मारा था। दिस पोम इज अ डैश बेलार्ड। कैसा बेलार्ड था ये? ह्यूमरस, फनी। वॉट वॉज द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन? जो किटन थी उसका नाम क्या था? इंक। वॉट वॉज द पायरेट डूइंग? पायरेट क्या कर रहा था? डांस कर रहा था, या फिर वो इंक और ब्लिंक को मारने दौड़ा, या फिर वो मस्टर्ड से फाइट करने के लिए कर रहा था, या फिर वो क्या था, हाउस में आना चाह रहा था विंडो से चढ़कर, तो वो घर में घुस रहा था विंडो से चढ़कर। ठीक है, इस तरीके से आपको करने हैं एमसीक्यूज। व्हाट टाइप ऑफ पेट इज कस्टर्ड? पेट जो कस्टर्ड है वो किस तरीके का पालतू जानवर था? वो एक ड्रैगन पेट था। Besides her 4 pets, what did बेलिंडा possess? ये चारों पेट्स के अलावा बेलिंडा के पास क्या था? एक गाड़ी थी रेड कलर की, है ना, अ रेड वेगन। ठीक है, तो ये इसके एमसीक्यूज हैं। अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन। देखो ये वही क्वेश्चन है, ये अभी आपके एनसीईआरटी में भी था, है ना, कि ड्रैगन की अपीयरेंस बतानी है आपको पूरी। तो कस्ट द ड्रैगन पोजेस्ड ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ड्रैगन दैट कुड मेक हिम पावरफुल, फ्राइटनिंग एंड ब्रेव। उसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो उसे शक्तिशाली और डराहू मतलब डरावना और बहादुर बनाते थे। इट हैड लार्ज शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन इट्स बैक दैट कुड ईजिली फ्राइटन एनीवन। उसके बड़े बड़े तीखे दांत थे, पीछे नोकीले स्पाइक्स थे जो किसी को भी डरा देते। कस्टर्ड कुड ऑल्सो स्पिट फायर, वो अपने मुंह से आग निकाल सकता था। टर्निंग हिज माउथ इनटू अ फायर प्लेस एंड हिज नोज इनटू अ चिमनी। हिज टोज वर सो शार्प एंड पॉइंटेड दैट दे कुड कट थ्रू एनीथिंग लाइक अ डैगर। उसके जो पैर थे उनके नाखून इतने ज़्यादा शार्प और नोकीले थे कि वो किसी भी चीज़ को काट सकते थे जैसे कि कोई छुरा हो। तो उसकी पूरी अपीयरेंस आपको बतानी है। राइटर्स यूज वर्ड्स टू गिव अस अ पिक्चर और इमेज विदाउट एक्चुअली सेइंग व्हाट दे मीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था कि राइटर्स जो हैं ऐसे वर्ड्स और ऐसे इमेजेस यूज़ करते हैं जो वो बोलते भी नहीं और हम इमेजिन करने लग जाते हैं। तो पोम में ऐसे क्या क्या इमेजेस आपको लगे वो आपको लिखने हैं। तो राइटर ऑलवेज यूज फ्रेजेस एंड वर्ड्स दैट डोंट डायरेक्टली टेल अस व्हाट दे मीन बट ऑलवेज हिंट एट अ मीनिंग। वो ऐसे फ्रेजेस लिख देते हैं पोम में जो वो हमें पता नहीं चलता कि उनका क्या मतलब है, लेकिन कोई ना कोई उनका मीनिंग निकलता है। सच वर्ड्स और फ्रेज आर यूज टू ट्रिगर आवर ओन इमेजिनेशंस टू पेंट अ पिक्चर ऑफ व्हाट दे मीन। ये जो फ्रेजेस और वर्ड्स होते हैं ये हमें ट्रिगर करते हैं कि हम इमेजिन करें वो पिक्चर। द यूज ऑफ सच इमेजेस इन द पोम इज एज फॉलोज। माउथ लाइक अ फायर प्लेस,
chimney for a nose, brave as a barrel full of beers, brave as a tiger, went at the pirate like Robin at a worm. तो आप चाहो तो ये वाला लिख सकते हो, या जो एनसीईआरटी में लिखवा है वो थोड़ा छोटा है इससे आंसर, आप चाहो तो वो याद कर सकते हो। ठीक है, आपको दो तरीके के आंसर दे दिए मैंने, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, वो वाले छोटे हैं तो आप वो वाले लर्न कर लो। Is there a hidden message that the poet is wishing to convey, or do you think that entertainment is the sole purpose of writing this poem? क्या यहाँ पर कोई छुपा हुआ मैसेज है जो पोएट हमें बताना चाह रहे हैं, या फिर इस पूरी पोम का सोल पर्पस, अकेला पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट ही था, हमें एंजॉय कराना ही था? तो द मैसेज इन द पोम में बी इंटरप्रिटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट रीडर्स। यहाँ पे जो मैसेज है वो रीडर्स अपने हिसाब से अलग अलग समझ सकते हैं। द स्टोरी इलस्ट्रेट्स अ फंडामेंटल ट्रूथ, द ट्रू टेस्ट ऑफ करेज अकर्स ड्यूरिंग अ क्राइसिस। लेकिन इसमें जो एक चीज़ है जो बिल्कुल सच है, जो कोई नहीं डिनाई कर सकता है, बदल सकता, कि आपका असली साहस जो है किसी प्रॉब्लम में ही निकल कर आता है। द ड्रैगन्स स्ट्रेंथ वॉज नेवर डिस्प्लेड बट इट वॉज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन एक्शन व्हेन नेसेसरी। उसने अपनी स्ट्रेंथ इससे पहले कभी नहीं दिखाई, उसको सब डरपोक ही मानते थे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो उसने अपना साहस दिखाया। What do you think changed the attitude of the other animals and that of Belinda towards the dragon? ठीक है, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ जो सारे एनिमल्स का एटीट्यूड जो है वो चेंज हो गया था कस्टर्ड के प्रति? Custer the dragon initially commanded no respect from Belinda and the other pets due to its cowardice. However, when the house was attacked by an armed pirate and all others panicked and ran for shelter, the dragon savagely attacked and ate the pirate. ठीक है, कस्टर्ड ने कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मांगी बेलिंडा या किसी से भी, उसको जो भी वो बोलते थे वो सुन लेता था क्योंकि वो डरपोक था। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी, जब एक पायरेट दो बंदूकों के साथ उनके ऊपर अटैक करने आया, तब जब सारे के सारे डरकर भाग गए तो कस्टर्ड ने हिम्मत दिखाई और वो पायरेट को खा गया। एज अ रिजल्ट द अदर एनिमल्स रिकॉग्नाइज्ड हिज वैल्यू एंड बिगन टू जेन्युइनली रिस्पेक्ट हिम। जब उसका साहस देखा तब उन्हें उसकी रियल वैल्यू पता चली और फिर वो उसकी रेस्पेक्ट करने लगे। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब बेलिंडा एंड हर एनिमल्स ब्रेवरी? पोएट ने बेलिंडा और जो उसके पेट्स थे उनकी बहादुरी कैसे डिस्क्राइब की है, और कस्टर्ड जो है वो उनसे अलग क्यों था? तो कैसे करी थी कि भाई अकॉर्डिंग टू द पोएट बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल full of beers. Ink and Blink could chase lions down the stairs. Mustard was as fearless as a raging tiger. तो उनके कैसे बताएगा कि बेलिंडा एक पीपा भर के बियर जितनी ब्रेव थी, और इंक और ब्लिंक जो है वो लायंस को भी भगा सकते थे, और कस्टर्ड जो है वो ऐसा था जैसे कोई बाघ हो गुस्से में। कस्टर्ड ऑन दी अदर हैंड वॉज अ कावर्ड, ही केप्ट प्लीडिंग फॉर अ नाइस सिक्योर केज। लेकिन कस्टर्ड दूसरी तरफ ही काफ़ी डरपोक था, वो बस रोता रहता था कि मुझे एक सेफ प्लेस चाहिए जहाँ मुझे कोई परेशान ना कर सकें। वॉट डिड एवरी वन डू व्हेन द पायरेट केम? अब क्वेश्चन देखो, या तो ऐसे आ सकता है कि सबने क्या किया जब पायरेट आया, या फिर डिस्क्राइब हाउ कस्टर्ड रिएक्शन वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स ऑन सीइंग द पायरेट। या फिर ये बताओ कि कस्टर्ड का रिएक्शन कैसे बाकी सारे पेट से अलग था जब पायरेट को उसने देखा। तो व्हेन द पायरेट अराइव्ड बेलिंडा क्राइड आउट फॉर हेल्प एंड टर्न्ड पेल विद फियर। जैसे ही पायरेट आया उसके हाथ में पिस्तल देखी, बेलिंडा जो है वो बिल्कुल पीली पड़ गई और डर के मारे मदद के लिए चिल्लाने लगी। मस्टर्ड फ्लैट विद अ टेरिफाइड क्राई। मस्टर्ड ऐसे डर के भौंकता हुआ भाग जाता है। इंक ट्रिकल टू द बेसमेंट एंड ब्लिंक वैनिश्ड इन हिज माउस होल। इंक जो है वो बेसमेंट में घुस जाती है और जो ब्लिंक था माउस वो अपने बिल में घुस जाता है। कस्टर्ड चार्ज इन फ्रंट ऑफ द पायरेट रेडी टू फाइट। लेकिन कस्टर्ड जो है उस पर अटैक करता है फाइट करने के लिए। Everyone believed that Custard was a coward, but when an opportunity came, he showed exemplary courage. Based on your reading of the poem, write a paragraph on the topic, courage is of mind, not of muscle. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है किस बारे में, कि करेज आपके दिमाग में होता है, ना कि आपकी स्ट्रेंथ बताती है कि आप में कितना करेज है। तो मार्क ट्वेन वंस सेड दैट करेज इज द रेजिस्टेंस टू फियर, द कंट्रोल ऑफ फियर, नॉट द एब्सेंट ऑफ फियर। करेज इज नॉट जस्ट अ डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ बट द एबिलिटी टू ओवरकम फियर एंड नॉट लेट इट पैरालाइज योर माइंड। तो भाई मार्क ट्वेन ने एक बार बोला था कि करेज जो है ना वो क्या है, रेजिस्टेंस है फियर पर, कंट्रोल है फियर पर, ना कि एब्सेंस। कि भाई एक जैसा कि अगर हम यहाँ नेल्सन मंडेला वाली बात देखें तो उन्होंने भी क्या बोला था कि भाई एक साहसी इंसान वो नहीं है जिसे कोई डर ही नहीं है, बल्कि असली साहसी इंसान वो है जो अपने डर पर काबू पा ले।
ठीक है, वही वाली लाइन भी चाहो तो आप यहाँ नेल्सन मंडेला वाली लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ अस टेंड टू जनरलाइज एंड लेबल पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ एज कावर्ड्स, बट द ट्रूथ इज दैट दोज हु अलाउ फिजिकल एग्रेशन आर द मोस्ट इनसिक्योर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेबल कर देते हैं ऐसे लोगों को, अरे हाँ ये तो डरपोक है, इसमें ताकत तो है नहीं, है ना, लेकिन ये सारे हमारी माइंड की बातें हैं। David was hardly a quarter of Goliath the giant, but David was able to kill him. He used his mind and excelled everywhere in the army. अब यहाँ पे एक स्टोरी है डेविड की, जो एक जाइंट से लड़ता है, उसके मुकाबले वो काफ़ी छोटा सा होता है, लेकिन वो अपना माइंड यूज़ करके क्या करता है, उस जाइंट को डिफीट कर देता है। Therefore, we must remember that courage is a matter of mind, not muscle. इस तरीके से आप छोटा सा पैराग्राफ आपको लिखना है, जो भी टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की जो क्लास है वो हम यहाँ फिनिश करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।